जय हिंद साथियों। सनलाइट क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज की क्लास में हम करेंगे शेष संबंधी प्रश्न। शेष संबंधी प्रश्न मतलब कि जब कोई व्यक्ति बीच में ही काम छोड़कर चला जाता है या कुछ व्यक्ति बीच में ही काम को ज्वाइन कर लेते हैं, तो इस प्रकार के सवालों में बहुत से स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है, बहुत परेशानी होती है। और अक्सर मैं देखता हूं कि ऑफलाइन क्लास में भी अधिकतर स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि भाई साहब छोड़ने वाले सवाल जो है हमसे नहीं हो पाते हैं। तो देखिए आज जो है बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से आज इन सवालों को मैं समझाने वाला हूं। तो शुरू से लेके लास्ट तक जो है वीडियो को जरूर देखेंगे। लास्ट में कुछ सवाल आपके, दो सवाल इतने बेहतर बेहतर सवाल मैंने आ रखे हैं आज इस वीडियो के लास्ट में, जिन सवालों को अगर आप करने लगे तो मैं आपको बता रहा हूं कि आप ना 10-10 मिनट ले लेंगे, लेकिन सवाल आपसे होने वाले नहीं 10-10 मिनट। उन सवालों को देखिए मैं मौखिक कैसा करवाता हूं, तो वीडियो के ना लास्ट तक जो बने रहे। और देखिए सभी से फिर से एक गुजारिश है कि वीडियो को जो है लाइक जो कर दें, शेयर जो कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं आज का पहले सवाल पर। तो सवाल यह है कि ए और बी एक साथ 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। ए अकेले ही उस काम को 18 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी ने काम शुरू किया और 4 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ दिया। बी द्वारा बाकी का काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ये हमसे पूछ रहा है भैया। ठीक है, तो देखिए ए और बी एक साथ 12 दिनों में कर सकते हैं। तो ये व्यक्ति है भाई ए और प्लस के बी। ए और बी मिलकर एक काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे भैया, ये 12 दिन में कर सकते हैं। ए अकेला उसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो ये है ए अकेला उसी काम को कर सकता है कितने दिन में, 18 दिन में कर सकता है। एलसीएम आ जाएगा इसका 36, 12 तिया 36, इन दोनों की क्षमता 3 आ गई और 18 धुनी 36, इन दोनों की क्षमता कितनी आ गई, 2 आ गई। अब देखिए ए की क्षमता 2 है, ए और बी की क्षमता कितनी 3 है, तो बी की पावर कितनी हो जाएगी, बी की क्षमता हो जाएगी भाई 1, बी की क्षमता कितनी हो जाएगी 1, ए की क्षमता कितनी हो जाएगी 2। क्लियर है? क्या बोला इन्होंने कि ए और बी ने काम शुरू किया और 4 दिनों के बाद ए ने काम छोड़ा। तो देखिए ए और बी लग गए भाई काम पर, तो ए प्लस के बी ये दोनों के दोनों व्यक्ति काम पर लग चुके हैं। एक दिन में कितना काम करते हैं 3, कितने दिन तक काम करा इन्होंने, 4 दिन तक काम करा, तो 4 तिया 12, तो 36 में से इन्होंने 12 काम तो कर दिया। अब काम बचेगा कितना उसको देखते हैं। तो 36 में से 12 काम हो गया, काम बचा आपका 24। अब यहां छोड़ के जाता है कौन, तो बोल दिया है काम ए ने छोड़ दिया। किसने छोड़ दिया, ए ने काम छोड़ दिया। और बी जो है बाकी काम कितने दिन में कर पाएगा, तो अब जो है शेष काम जो है आपका बी करेगा। और बी की क्षमता कितनी थी, 1 थी, तो बी एक दिन में एक काम करता तो 24 काम को कितने दिन में कर देगा, तो 24 काम को 24 दिन में कर देगा। यानी इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 24, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो देखिए सेम सवाल है, बड़े आसान आसान सवाल है। इसके बाद चलते हैं देखिए इसके अगले सवाल पर। सवाल हमारा क्या है, देखिए आपका ये सवाल है आपका कि सचिन एक काम को, सचिन 80 दिन में एक काम को कर सकता है। वह 10 दिनों के लिए उस पर काम करता है। उसके बाद सौरभ अकेले ही 42 दिनों में शेष काम को क्या कर देता है, खत्म कर देता है। तो कितने दिन में सचिन और सौरभ मिलकर काम को खत्म कर सकते हैं। ठीक है भैया, तो देखो ध्यान से, सचिन एक काम को 80 दिन में कर सकता है। तो ये है व्यक्ति, देखिए कौन, सचिन। सचिन एक काम को कितने दिन में कर सकता है भाई, 80 दिन में कर सकता है। सचिन 80 दिन में कर सकता है। आगे बोला देखिए, और उसके बाद सौरभ अकेले ही, तो इसने कितना काम करा, इसने 10 दिन तक काम किया। अब देखिए एलसीएम लेने के लिए अगर हम यहाँ सौरभ का काम होता यहाँ पर, तो आपको पता है यहाँ कुछ ना कुछ होता, इसका हम एलसीएम ले सकते थे। लेकिन आपको पता है इसका कोई काम नहीं रखा कि सौरभ पूरे काम को कितने दिन में खत्म कर सकता है। तो इसलिए हम इन सवालों को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए। देखिए एक व्यक्ति यहाँ पर है भाई सचिन, कौन है, ये व्यक्ति है सचिन। और सचिन एक काम को खत्म कर सकता था कितने दिन में, 80 दिन में खत्म कर सकता था। अब 80 दिन में पूरा काम खत्म कर सकता, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में करेगा 1/80। तो ये क्या आ गई, इसकी क्षमता आ गई। सचिन की क्या आ गई, क्षमता। मैंने आपको बताया था कि क्षमता जो होती है वो कार्य समय की क्या होती है, उल्टी होती है। तो 80 का उल्टा कर देंगे 1/80, तो ये इसकी क्षमता बन गई। इसका एक दिन में 1/80 काम करेगा, एक दिन में 1/80 काम करेगा सचिन। और इसने कितने दिन तक काम करा, तो इसने 10 दिन तक काम करा। कितने दिन तक काम करा, 10 दिन तक। तो 10 दिन में कितना काम कर दिया होगा इसने, तो 10 दिन में इसने काम कर दिया होगा 1/8। 1/8 काम कर दिया, इसका 8 में से एक काम इसने कर दिया। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष काम बचेगा 7/8। अब उस काम को कौन करेगा, सौरभ करेगा। तो अब आ जाता है भाई कौन, सौरभ। तो आ गया भाई सौरभ। तो सौरभ ने क्या काम करा, सौरभ ने देखिए 8 में से एक काम तो सचिन ने कर दिया 10 दिन में।
अब ये काम बचा आपका कितना 7/8, तो सौरभ 7/8 काम को कर देता है, यही तो शेष काम था, इसको कर देता कितने दिन में 42 दिन में। जब 7/8 काम ये 42 दिन में कर देगा तो पूरा काम कितने में करेगा, तो 7 से काट दीजिए, 7 छंग 42 और 8 छंग 48, तो ये पूरा काम कर देगा कितने दिन में 48 दिन में। यही सौरभ पूरा काम कितने दिन में कर देगा 48 दिन में कर देगा। लेकिन क्या बोला इन्होंने बोला कितने दिनों में सचिन और सौरभ मिलकर एक साथ काम खत्म कर सकते हैं, तो कितने दिन में सचिन और सौरभ मिलकर एक साथ मान लो काम खत्म कर सकते हैं। तो देखिए इसको कैसे करेंगे भाई, अब हमें सिंपल सवाल मिल गया कि सचिन एक काम को 80 दिन में कर सकता है और सौरभ उसी काम को कितने दिन में करता है 48 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सवाल हमारा तैयार हो गया कि सचिन एक काम को करता है कितने दिन में 80 दिन में कर देता है और सौरभ पूरा काम 48 दिन में कर देता है। ये आ गया भाई कौन हमारा, ये आ गया जी सौरभ, ये आ गया हमारा सौरभ ये कर देता पूरा काम कितने दिन में 48 दिन में। अब इसका एलसीएम ले लो भाई, तो एलसीएम ले लेंगे, इसका हो जाएगा 240। अब 8 तिया 24 3 बार और 48 पंजे 5 बार। तो आप ध्यान दीजिए ये करेगा एक दिन में 3 और ये करेगा एक दिन में 5, तो देखिए दोनों मिलकर काम करेंगे तो 3 और 5 8, तो 8 क्षमता से काम करेंगे दोनों मिलकर और टोटल काम कितना है आपका 240। तो 240 को 8 क्षमता से करेंगे तो 8 तिया 24 8 तिया 24, यानी 30 दिन में ये पूरे का पूरा काम आपका निपटा सकते हैं। 30 दिन में ये पूरा काम आपका क्या कर देंगे भाई खत्म कर देंगे। देखिए इस सवाल को हम सूत्र से भी कर सकते हैं, जो सूत्र है आपका MDH, हम उससे भी कर सकते हैं। लेकिन देखिए मैं आज जो है वो टॉपिक ले नहीं रहा हूं बिल्कुल भी, कल जो क्लास रहने वाली है कल की क्लास में आपको MDH जो सूत्र पर आधारित सवाल होते हैं, स्त्री पुरुष और बच्चों पर आधारित सवाल होते हैं, इस सवाल को मैं उस ढंग से भी करके दिखाऊंगा। लेकिन आज जो है फिलहाल आपको इसी ढंग से करना है, ठीक है। लेकिन या फिर एक काम कीजिए, चलो करा ही देते हैं उससे भी। देखो एक बार समझिए, चलो मैं करा देता हूं उससे भी। 80 सचिन जो है ना, कौन है व्यक्ति इसमें, सचिन को मैं लिख रहा हूं SA। सचिन एक काम को 80 दिन में कर सकता है, कितने दिन में कर सकता था 80 दिन में सचिन एक काम को कर सकता था, ठीक है। तो टोटल काम ही हो गया। लेकिन उसने करा क्या, वह 10 दिन तक काम करा, तो सचिन ने उस पर कितने दिन काम करा, सचिन ने उस पर 10 दिन काम करा। और प्लस फिर आ गया कौन, सौरभ, SO से लिख दिया मैंने सौरभ उस काम को, शेष काम जो बचा उसने कितने दिन में कर दिया आपका 42 दिन में कर दिया। जिस काम को सचिन 80 दिन में कर सकता था अकेला, वो काम आपका सचिन ने 10 दिन और सौरभ ने 42 दिन में मिलकर पूरा किया। अब यहां से इनकी ना क्षमताएं पता चल जाएंगी। देखिए इसको आप इधर ले जाइए, तो सचिन कितना है 80 SA है, ये 80 गुणा सचिन 10 गुणा सचिन, तो 80 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा आपका, तो यह बनेगा आपका 70 SA, या आप ऐसे कह सकते हैं SA गुणा 70, ये बन गया नहीं बन गया आपका। और बराबर में यहां आ जाएगा आपका SO मतलब सौरभ गुणा कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा। अब आप एक काम कीजिए, इसको कैलकुलेट करेंगे, जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए कैसा होने वाला है, 7 से काट दीजिए, 7 से या 14 से काट दो, 14 पंजे 70 और 14 ती 42, तो देखिए बन गया नहीं बन गया। अब आप यहां से देखिए ध्यान से भाई इसको जरा, ये इनकी भाई क्षमता तैयार हो गई, ये इनकी क्या हो गई भैया, ये इनकी क्षमता तैयार हो चुकी। अब देखो जरा ध्यान के साथ, सौरभ की क्षमता कितनी 5, यहां भी देखिए सौरभ की क्षमता 5 आई थी और सचिन की क्षमता कितनी आई 3, तो सचिन की क्षमता भाई कितनी आई थी 3, देखो सेम आया नहीं आया, हम इस प्रकार से निकाल सकते थे इसको। अब इसके बाद आपको बताना है टोटल काम, तो टोटल काम देखिए आप ये देख लो, ये भी टोटल काम है, इतना टोटल काम है, या फिर वैल्यू आप यहां पुट कर दो, ये देख रहे हैं आप, ये भी आपका टोटल काम ही है, ये जो है आप देख पा रहे हैं ये भी टोटल काम भैया, ठीक है। तो चाहे तो वैल्यू इधर पुट करो, चाहे वैल्यू आप इधर पुट करो, दोनों के दोनों जो है आपके टोटल काम ही है। अब टोटल काम देखने के लिए हम क्या काम करेंगे, यहां वैल्यू पुट कर दो, देखिए तो देखो टोटल काम के लिए सचिन की क्षमता कितनी है, तो सचिन की क्षमता 3, तो 3 क्षमता लगाएंगे 80, तो 80 गुणा 3 तो 8 या 24, तो टोटल काम कितना हो गया आपका, टोटल काम हो जाएगा 240। और आप इस 240 काम को कराना चाह रहे हैं दोनों से, तो दोनों से इसकी क्षमता 5, इसकी क्षमता 3, तो 5 3 8, अब 8 क्षमता से करेंगे 8 या 24, 8 या 24, तो कितना हो गया भाई आपका 30। तो आप इस ढंग से भी इस सवाल को कर सकते थे। देखिए ये इसका कौन सा मेथड है, पहला वाला मेथड है, और ये इसका कौन सा भाई आपका दूसरा वाला मेथड है। जोन सा भी मेथड आपको पसंद आया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगला सवाल देखते हैं। एक सवाल हमारा ये है कि A और B एक काम को क्रमशः 24 दिनों में और 12 दिनों में कर सकते हैं।
ए बी सी एक साथ उसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। यदि काम को ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया हो और वे केवल 3 दिनों के लिए काम करते हैं, उसके बाद शेष काम सी द्वारा अकेले ही समाप्त किया जाता है, तो सी ने कितने दिनों के लिए काम किया था, हमसे ये पूछा जा रहा था। तो देखिए भाई, आसान सा सवाल है आपका ये वाला। ए और बी एक काम को 24 और 12 दिन में कर सकते हैं। देखिए, ए कर सकता था कितने दिन में भैया, ए कर सकता था 24 दिन में कर सकता था, और बी कितने दिन में कर सकता था भाई, बी कर सकता था इसको 12 दिन में कर सकता था। एक 24 दिन में कर सकता था, एक 12 दिन में कर सकता था। जबकि तीनों के तीनों मिलकर ए बी सी 4 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों के तीनों मिलकर करें तो कितने दिन में कर सकते थे, 4 दिन में कर सकते थे। अब इसका एक काम कीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम आ जाएगा इसका 24, 24 ही करना कितना हो जाएगा आपका, 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, और 4 छंग 24 हो जाएगा। अब आप जैसे कि देख पा रहे हैं, ए की पावर 1 है, बी की पावर 2 है, और सी की पावर कितनी हो जाएगी, तो 2 और 1 3 क्षमता हो गई इन दोनों की। ए की और बी की क्षमता 1 और 2 3 हो गई, और तीनों की क्षमता कितनी है, 6। तो सी की क्षमता कितनी होनी चाहिए, तो आप बोलेंगे सी की क्षमता भैया कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। सी की क्षमता कितनी होनी चाहिए, 3। अब तीनों की क्षमता हमको मिल चुकी है। काम कैसे कराना है, यदि काम को ए और बी के द्वारा एक साथ शुरू किया गया हो, यानी ए और बी गए भाई काम करने के लिए, कौन गया, ए प्लस के बी गए काम करने के लिए, और देखिए ए काम करेगा 1 और बी करेगा 2, तो 3 काम करेंगे ये, और 3 दिनों तक काम करते हैं। ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं और वे केवल 3 दिनों तक, तो इन्होंने 3 क्षमता से 3 दिन तक काम करा, 3 तिया 9 काम कर दिया, 9 काम कर दिया। उसके बाद शेष काम सी कर देता है। अब आप देखिए, इसके बाद ये तो छोड़ देते हैं काम। अब काम देखिए 24 में से 9 काम हो चुका है, काम कितना बचा, तो 15 काम बचेगा। अब 15 काम को देखिए ए और बी ने छोड़ दिया, अब कौन करेगा, इसका सी करेगा। तो सी ने देखिए, सी की क्षमता कितनी है, 3, तो सी ने 3 क्षमता से 15 काम करा, 3 पंजे 15, तो 5 दिन में सी ने शेष काम कर दिया। 5 दिन में सी ने शेष काम कर दिया। तो हमसे बोला था सी ने कितने दिनों के लिए काम किया, तो सी ने भैया 5 दिनों के लिए काम किया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे देखिए, एक सवाल फिर से हमारा है कि सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से दुगुना समय लेता है, ए उसी काम को पूरा करने के लिए सी से 3 गुना समय लेता है। ए बी और सी एक काम को शुरू करते हैं और ए काम के पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है, और बी काम को पूरा होने से 3 दिन पहले छोड़ देता है। सी x दिनों के लिए काम करता है। अगर बी अकेले उसी काम को 16 दिनों में पूरा कर सकता है, तो कितने दिनों में काम पूरा हो पाएगा। सवाल बहुत जबरदस्त सवाल है देखिए आपका ये। तो क्या बोला, देखिए यहां से सवाल उठाते हैं कि अगर बी अकेला उसी काम को 16 दिन में पूरा कर सकता है, तो देखो भैया, ये व्यक्ति भाई सबसे शुरू में कौन, ए, ये आ गया बी, कितने दिन में कर सकता था, बी 16 दिन में कर सकता था। और एक व्यक्ति कौन आ गया भाई, सी, और सी कितने दिन में कर सकता था, वो हमें पता चलेगा यहां से। देखिए क्या बोला, सी एक काम को पूरा करने के लिए बी से दुगना समय लेता है, तो जितना समय बी लिया उससे दुगना समय लिया, तो 16 दूनी 32, तो 32 दिन लिए भाई इसने। और आगे बोला ए उसी काम को करने के लिए सी से 3 गुना लेता है, तो सी जितना समय लेगा उससे 3 गुना समय कौन लेता है, ए, तो 32 तिया 96, तो ये लेता है 96 दिन। एलसीएम ले लो देखो अब इसका, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 96, 96 करना कितना हो जाएगा आपका, 96 हो जाएगा, 16 छक्का 96 और 32 तिया 96। लो जी, तीनों की हमको क्षमता मिल चुकी है, तीनों की क्षमता हमको मिल चुकी है। अब क्या बोला देखिए इन्होंने, ए बी सी एक साथ काम शुरू करते हैं और ए के काम पूरा होने से, क्या बोला इन्होंने, शुरू करते हैं, ए काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता है। अब देखिए थोड़ा सा आपको समझना है कि काम छोड़ने उड़ने का सिस्टम है कैसा। छोड़ने का सिस्टम देखिए, ये मान के चलिए कि यहां से लेके यहां तक का टोटल काम है भैया, यहां से लेके यहां तक का टोटल काम है, ये टोटल काम है देखिए यहां से लेके यहां तक का, ठीक है जी। हाँ, इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं, ये हमारा टोटल काम है। अब इस टोटल काम कराना, यहां से इस वाले पॉइंट से हमने तीनों बंदे लगा दे, यहां से हमने तीनों लगा दे, कौन कौन, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीनों के तीनों लगा दे। ये काम करते जा रहे हैं, और काम यहां पर क्या हो जाएगा, इस वाले बिंदु पर काम क्या हो जाएगा भाई, खत्म हो जाएगा, यहां पर काम क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसने बोला कि ए काम के पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ देता, तो 6 दिन पहले किसने छोड़ दिया, ए। तो आप ध्यान दीजिए, यहां से 6 दिन पहले, कितने दिन पहले, 6 दिन पहले, यहां भाई ए छोड़ के चला गया। मान लिया कि मैंने इस वाले पॉइंट पे कौन छोड़ के चला गया, इस वाले पॉइंट पे ए ने काम क्या कर दिया, ए ने काम छोड़ दिया भैया, इस वाले पॉइंट पे ए ने काम छोड़ दिया। और यहां से लेकर यहां तक के दिन कितने हैं भाई आपके, 6 दिन है। कितने दिन है आपके, ये 6 दिन। तो आप देखेंगे यहां से लेकर यहां तक के 6 दिन है, 6 दिन पहले काम कौन छोड़ रहा है, ए छोड़ रहा है। और इसने बोला यहां से लेकर यहां तक कितने लिख दूं मैं, 6, ए ये आ गया जी,
6 दिन। ये 6 दिन है। 6 दिन पहले कौन छोड़ रहा है? ए छोड़ रहा है। आगे बोला काम के पूरा होने से 3 दिन पहले कौन छोड़ देता है? बी छोड़ देता है। अब देखिए बी ने यहाँ पे काम छोड़ दिया, यहाँ पे कौन छोड़ कर गया भाई? इस वाले पॉइंट पे छोड़ कर गया कौन? बी। तो यहाँ पर भैया बी ने काम छोड़ दिया और कितने दिन पहले? 3 दिन पहले। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितने दिन है भाई? ये आपके 3 दिन है। कितने दिन है? 3 दिन। तो 3 इस वाले पॉइंट से काम पूरा होने से 3 दिन पहले कौन छोड़ कर गया भाई? बी। और इससे 6 दिन पहले कौन छोड़ कर गया? ए। तो आपको पता है यहां से लेकर यहां तक कितने दिन हो पाए? तो यहां से लेकर यहां तक तो 3 दिन हो पाए, नहीं हो पाए? तो यहां से लेकर यहां तक आपके ये कितने दिन हो पाए? आपके 3 दिन ही हो पाए। क्लियर है? तो आपको पता है, एक मिनट, ये तो ये वाले कितने दिन हो गए आपके? 3 दिन तो हो गए ये वाले, और 3 दिन आप ये हो गए। तो इस वाले काम पूरा होने से 3 दिन पहले कौन छोड़ गया? ए। और काम पूरा होने से 6 दिन पहले छोड़ गया ए, और 3 दिन पहले छोड़ गया आपका बी। इस प्रकार से अब आप ए प्लस बी प्लस सी काम कर रहे थे लगातार, यहां छोड़ गया ए। इसके बाद ये वाला काम जो किया होगा, ये वाला काम देखिए, जब ए छोड़ गया तो ये वाला काम किसने करा होगा? बी और सी ने करा होगा। तो देखो भाई फटाफट जरा, ए बी सी कर रहे थे इस काम को, तो देखिए इस काम को तो लगातार कौन करता गया? कौन? यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक करते गए कौन? ए प्लस बी प्लस सी तीनों गए। जब यहां पर काम छोड़ दिया तो ये वाला काम जो है, इतना काम ये किसने करा होगा आपने? तो ये करा होगा आपका बी प्लस के सी ने काम करा होगा ये वाला। अब यहाँ पे छोड़ गया कौन? बी। तो ये वाला जो काम बचा है, इस काम को किसने करा होगा? इस काम को करा होगा सी ने। क्लियर है भैया? इस प्रकार से बस काम आपका खत्म हो गया है। अब आप देखेंगे हुआ क्या क्या भाई आपका। तो सबसे पहले देखिए कि लास्ट के ये 3 दिन किसने काम करा? अकेले सी ने काम करा। तो लास्ट के 3 दिन सी ने काम करा, सी ने 3 दिन, सी की क्षमता कितनी? 3, और 3 क्षमता से इसने 3 दिन काम करा, 3 3 9, तो इसने 9 काम कर दिया होगा। और ये वाले 3 दिन जो काम करे होंगे, ये वाले 3 दिन देखिए, यहां से लेकर यहां तक 3 दिन जो है ये तो करा सी, और इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक, यानी ये 3 काम जो करा होगा, 3 दिन काम जो करा किसने होगा? बी प्लस सी ने करा होगा। तो बी प्लस सी ने काम करा, तो देखो बी प्लस सी, ये वाला काम किसने करा? यहां से यहां तक काम किसने करा? आप देख रहे हैं ना, यहां से यहां वाला काम जो करा था, ये कितने दिन है? अब 3 दिन। तो 3 दिन बी प्लस सी ने काम करा। तो बी प्लस सी, तो बी की क्षमता कितनी है आपकी? 6, और सी की क्षमता कितनी है? 3। तो 6 3 9 क्षमता से कितने दिन काम करा आपका? 3 दिन काम करा। तो 9 3 27 काम आपने ये कर दिया। टोटल काम कितना हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका 36 काम। कितना हो गया? 36 काम। अब 36 काम इस प्रकार से हो चुका, यानी यहां से लेकर यहां तक 36 काम आपका हो चुका है। टोटल काम था 96, 96 से 36 काम आपका हो चुका है। काम कितना बचा भैया आपका? 60 काम बचा। अब 60 काम बचा, 60 काम आपका ये वाला काम ही तो होगा, यहां से लेकर यहां तक का ये 60 काम होगा। इस 60 काम को कौन करेगा? तीनों करेंगे, तीनों करेंगे ए बी सी। तो इस 60 काम को करेंगे तीनों के तीनों, यानी कौन? ए भी करेगा, प्लस के बी भी करेगा, प्लस के सी भी करेगा। तीनों के तीनों मिलकर करेंगे। अब तीनों के तीनों मिलकर करेंगे तो देखिए 6 3 9 और 1 10, तो 10 क्षमता बन गई तीनों की, और 10 से 60 को करेंगे तो कितने दिन में करेंगे? आपके 6 दिन में ये कर पाएंगे। क्लियर है? तो हमसे बोला था तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। अब काम पूरा कितने दिन में होगा, हमसे ये बात पूछी गई है। तो देखिए 6 दिन तो लगे भाई, यहाँ पर आपके लगे, यहाँ से लेके यहाँ तक कितने दिन? 6, 3 दिन ये हो गए 9, और 3 दिन ये हो गए 12। तो काम कितने दिन में समाप्त हुआ आपका? तो काम आपका 12 दिन में समाप्त हुआ। चाहे यहाँ पे देख सकते हैं 6 दिन ये हो गए, 3 दिन आपके ये हो गए, और 3 दिन आपके ये हो गए। यहाँ भी देख सकते हैं चित्र में देखें तो 3 और 3 6 और 6 12। तो काम आपका 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसके बाद अगले सवाल पर चलते हैं। एक सवाल हमारा ये है कि एक काम को ए और बी क्रम से 16 और 18 दिनों में कर सकते हैं। ए ने काम आरंभ किया और 4 दिनों बाद बी भी शामिल हो गया, तो काम पूरा होने तक जुड़ा रहा। तो बी ने कितने दिनों तक काम किया? देखिए ए और बी 16 और 18 दिन में कर सकते थे। तो ए कर सकता था किसी काम को कितने दिन में भाई? 16 दिन में कर सकता था। और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता था? बी उसी काम को 18 दिन में कर सकता था। अब देखिए इसका एलसीएम ले लेंगे भाई इसको, तो कितना हो जाएगा भाई हमारा? 144। कितना हो जाएगा हमारा? 144। 16 नमा 144, 18 अट्ठे 144। ठीक है भैया। अब देखो हुआ क्या, कैसे कैसे? इन्हें बोला ए ने अकेले काम आरंभ किया और 4 दिन तक काम किया। ए की क्षमता कितनी है? 9, और 9 क्षमता से इसने 4 दिन तक काम किया, तो 9 चौक, इसने 36 काम तो कर दिया। अब 36 काम कर दिया, काम बचा कितना देखिए? 14 में से आपका 6 जाएगा 8, और यहाँ बचेगा कितना आपका भाई? 13, और 13 में से 3 गया ये, तो 108 काम बचा। अब 108 काम बचा,
हुआ क्या, 4 दिन बाद बी भी शामिल हो गया, अब बी भी आ गया, तो 108 काम को कौन कौन करेगा, ए भी करेगा प्लस के बी भी करेगा, क्योंकि बी शामिल हुआ है आप। तो अब देखिए ये क्षमता आपकी 9 है, ये क्षमता 8 है, तो 9 और 8 17, तो 17 क्षमता से करेंगे। अब 17 से इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 17 7 119 ज्यादा हो जाएगा, हाँ, तो 6.35। तो आपको मालूम है जब इससे इसको डिवाइड किया तो ये बना 6.35 दिन, तो इतने दिन में आप बताइए काम निपटा देंगे। तो इसने बोला था बी ने कितने दिन काम किया, तो देखिए यहाँ वाला ये 4 दिन जो काम किया था ये तो ए ने करा था, ए ने करा था ये वाला काम, ये 4 दिन जो काम है ये वाला, ये तो किसका, ए का काम है। बी ने तो देखिए यही काम करा, और बी ने कितने दिन काम करा, तो 6.35 दिन काम करा, किसने, बी ने। क्लियर है। इसके बाद अगला सवाल देखते हैं भाई, एक और सवाल हमारा ये है कि ए बी और सी 10, 30 और 12 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेले काम करता है और ए और सी उसके साथ जुड़ते हैं, तो कितने दिनों में सभी एक साथ मिलकर शेष काम को पूरा कर पाएंगे। देखिए कितना है आपका, 10, 30 और 12। तो ए कर सकता है किसी काम को कितने दिन में, 10 दिन में। बी कर सकता है किसी काम को कितने दिन में, आप बोलेंगे 30 दिन में। और सी कर सकता है उसी काम को कितने दिन में, 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, 10, 30 और 12। अब एक काम कीजिए, इसका एलसीएम ले लीजिए, तो इसका एलसीएम आ जाएगा भाई आपका 60। 10 छंग 60 हो जाएगा, 30 धुनी 60 हो जाएगा, और 12 पंजे 60 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखो कैसे कैसे काम कर रहे हैं, काम इस प्रकार से कर रहे हैं कि शुरू में बी 6 दिनों के लिए अकेले ही काम करता है। शुरू में बी जो ना, बी 6 दिनों के लिए काम करता है। तो देखिए ये है बी, और बी की पावर कितनी है भाई आपकी, 2, और ये कितने दिन तक काम करता है, 6 दिन तक काम करता है। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका, 6 दूनी 12, तो इसने 12 काम तो कर दिया। अब 12 काम कर दिया, 60 में से अब काम कितना बचा आपका, 48। अब इस 48 काम के लिए क्या क्या हुआ, अब आपका इसके साथ ए और सी और जुड़ गए। अब ए और सी जुड़ जाते हैं, तो देखिए बी तो पहले से कर रहा था, ए और सी जुड़ गए, तो ए प्लस के बी प्लस के सी तीनों हो गए, नहीं हो गए, अरे बी तो पहले से कर रहा था, ए और सी और जुड़ गए, तो टोटल पावर कितनी बनेगी, 6, 2, 8, 5, 13। तो टोटल पावर आपकी 13 बन जाएगी। कितनी बन जाएगी, 13। अब 13 क्षमता से यदि मैं 48 काम करवाऊं तो देखिए कितना हो जाएगा, 13 3 39, कितना बचेगा आपका भाई, 9, और बटे में कितना हो जाएगा, 13। तो ये आपका शेष काम जो होगा, जो आपका शेष काम होगा वो कितने दिन में खत्म कर देंगे, 3 सही 9/13 दिन में ये काम खत्म कर देंगे। तो हमसे बोला था तो कितने दिनों में सभी एक साथ मिलकर शेष काम पूरा करेंगे, तो शेष काम जो पूरा हुआ वो 3 सही 9/13 दिन में पूरा हो गया, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी कैसा हो गया, सही हो गया। क्लियर है। अगर बोलता कि टोटल काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 3 सही 9/13 दिन तो ये लगे, और 6 दिन आपके कौन लगे, 6 दिन आपके ये वाले लगे, तो टोटल दिन जोड़ देते ना, तो 6 3 9, तो 9 सही 9/13 दिन आता। अगर टोटल काम पूछता तो फिलहाल इसने कैसा काम पूछा था, शेष काम पूछा था, तो शेष काम के लिए हमारा आंसर ये आ चुका है। आगे देखिए कि ए अकेला एक काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेला इसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें तथा फिर बी काम छोड़कर चला जाए, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा। शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में समाप्त कर सकेगा, ये हमसे पूछा जाता है। तो देखिए फिर से देखिए आसान सवाल है भैया ये भी। ए किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकता है, ये है भाई कौन, ए कितने दिन में कर सकता है, ये 20 दिन में पूरा कर सकता है। आगे बोला बी उसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, तो बी किसी काम को कितने दिन में, 25 दिन में पूरा कर सकता है। एलसीएम कितना आ जाएगा भाई आपका, एलसीएम आ जाएगा जी 100, 20 पंजे हो जाएगा 100, और 25 चौका कितना हो जाएगा आपका 100। क्लियर है जी। इस प्रकार से अब आगे क्या बोला इन्होंने भाई, यदि दोनों मिलकर 5 दिन तक कार्य करें फिर बी छोड़कर चला जाए, तो देखिए दोनों मिलकर 5 दिन तक काम कर रहे हैं, तो ए प्लस बी ये दोनों मिल गए, ये 5 करेगा 4 करेगा 9 काम करेंगे, और कितने दिन तक काम करा इन्होंने, 5 दिन तक काम करा। ठीक है ना, तो 5 नम 45, 5 दिन तक काम करेंगे, तो आप देखिए 5 दिन में कितना काम हो जाएगा, आप बोलेंगे 45 काम हो जाएगा 5 दिन में, 5 दिन में 45 काम हो जाएगा। अब 45 काम हो चुका है, 100 में से 45 काम हो चुका, बचा कितना काम, आप बोलेंगे 55 काम बचा हुआ है। वो छोड़कर कौन गया है भाई, बी छोड़कर चला जाता है। और जब बी छोड़कर चला गया तो इस 55 काम को कौन करेगा, ए, और ए की क्षमता कितनी है 5, तो 5 क्षमता से 55 काम करेगा, कितने दिन में आपका 11 दिन में करेगा। कितने दिन में करेगा, 11 दिन में। तो हमसे बोल रहा था तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में कर पाएगा, तो शेष कार्य को ए अकेला 11 दिन में कर पाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। अगर सवाल बोले हमसे कि काम टोटल कितने दिन में समाप्त हुआ,
तो काम टोटल कितने दिन में समाप्त हुआ, तो 11 दिन ये और 5 दिन ये, तो 11 5 16, तो इसका आंसर आपका 16 होता यदि टोटल वर्क हमसे पूछता कितने दिन समाप्त हुआ। तो आगे देखिए एक सवाल और है कि राम 16 दिनों में एक काम को पूरा करता है। राम 16 दिनों में एक काम को पूरा करता है, लक्ष्मण उसी काम को पूरा करने के लिए 20 दिन लेता है। देखिए ये राम है, कितने दिन में करता है, 16 दिन में पूरा काम करता है, और ये है लक्ष्मण है, ये कितने दिन में करता है भाई, 20 दिन में पूरा करता है। एक काम कीजिए, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 80, 16 पंजे कितना हो जाएगा हमारा 80, और 20 चौक कितना हो जाएगा हमारा भाई 80। क्लियर है। आगे क्या बोला इन्होंने, 20 दिन लगते हैं, वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, वे 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं और फिर राम काम छोड़ देता है। ठीक है, अब देखिए 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, राम प्लस के लक्ष्मण, आपको मालूम है 5 4 9 क्षमता से काम करेंगे, तो कितने दिन तक काम करें इन्होंने, 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं, 4 दिन तक। तो देखिए 9 चौक 36, तो 36 काम इन्होंने इसमें कर दिया है, 9 दिन 4 दिन में 36 काम कर दिया। 80 काम में से 36 काम हो चुका, बचा कितना काम आपका भाई, आप बोलेंगे 44 काम बचा है। कितना काम बचा है, 44। अब 44 काम बचा है, इस 44 काम को और हाँ फिर राम काम छोड़ देता। अब देखिए राम काम छोड़ के चला गया, तो कौन करेगा, लक्ष्मण काम करेगा, और लक्ष्मण की क्षमता कितनी है आपकी 4, तो लक्ष्मण 4 क्षमता से 44 काम करेगा, तो कितने दिन में कर पाएगा आपका, ये 11 दिन में खत्म कर देगा। तो हमसे बोला था और कितने दिनों में लक्ष्मण शेष काम को पूरा कर पाएगा, तो आप बोलेंगे भाई 11 दिन में शेष काम को खत्म कर देगा। ये ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल फिर से सही होने वाला है। एक सवाल और देखिए फटाफट, ए काम को 50 दिन में कर सकता है, जिसे बी 40 दिन में कर सकता है। ए के द्वारा काम आरंभ किया जाने के 20 दिनों बाद बी उसमें शामिल हो जाता है, तो कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए फिर से, ए 50 दिनों में कर सकता था और बी 40 दिनों में कर सकता है। ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 50 दिनों में कर सकता है, और बी उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, 40 दिन में कर सकता है। एलसीएम ले लेंगे भाई, इसका कितना आ जाएगा 200, 50 चौका 200 और 40 पंजे 200। ठीक है, हो गया। अब करा क्या इन्होंने, ए के द्वारा काम आरंभ किया गया और 20 दिनों के बाद बी शामिल हुआ है। तो देखिए 20 दिन तक ए ने काम करा है, ए 4 क्षमता से काम कर रहा है और स्टार्ट हो गया, 20 दिन बाद जुड़ा है कौन, बी। इसका मतलब ये हुआ कि 20 दिन तक तो अकेले किसने करा है, ए ने। तो आपको मालूम है कि 20 दिन तक काम करा, 4 से 20 चौक 80, तो 80 काम तो इसने अकेले ही कर दिया होगा ए ने। 200 में से 80 काम हो चुका है, काम बचा 120। अब शामिल हो गया कौन, बी उसमें अब शामिल हो जाता है। जब बी उसमें शामिल हो जाएगा तो अब दोनों मिलकर काम करेंगे, ए भी काम करेगा और अब बी भी काम करेगा, तो अब ए और बी दोनों काम करेंगे, तो ए प्लस के बी दोनों काम करेंगे भाई, ए प्लस के बी दोनों काम करेंगे। अब ये काम करता है 4, ये करता है 5, तो 5 4 9, अब 9 क्षमता से 120 काम करेंगे, तो डिवाइड कीजिए, तो ये बनेगा 9 का ना 9, अब बचेगा यहाँ से कितना भैया आपका 3, हो जाएगा आपका 30, और 9 तिया 27, 9 तो ये आ गया भाई हमारा कितना 13.33, कितना आ जाएगा हमारा ये बनेगा 13.33। तो 13.33 दिन में इन्होंने शेष काम खत्म कर दिया। लेकिन यहाँ से पूछा क्या गया है हमसे, तो कुल कितने दिनों में काम पूरा हुआ, यानी पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ, तो देखिए 20 दिन तो लग गए भैया हमारे यहाँ पर, और 13.33 दिन लग गए ये वाले, तो 20 ये और 13.33 ये, तो कितने हो जाएंगे 33.33। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 13.33 दिन में टोटल काम हमारा समाप्त हो गया है। सवाल इसके बाद फिर से देखें कि देव, एलिसा, फारूक और गोकुल किसी काम को क्रमशः 9, 10, 12 और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। एलिसा और फारूक ने एक साथ काम को स्टार्ट किया है, ठीक है ना, और 4 दिन काम किया फिर छोड़कर चले गए। देव और गोकुल को बचे हुए कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए देव, एलिसा, फारूक, देखिए ये है डी से देव, ए से भाई एलिसा, एफ से फारूक और जी से गोकुल, मैंने ये लिख दिया है सबके नाम, ठीक है। कितने कितने दिन में कर सकते थे, तो बोल दिया था 9, 10, 12, 15, तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। एलसीएम आ जाएगा 180, 180 एलसीएम आ गया। 9 से काट दो, 9 दूनी 18, 20 बार गया भैया आपका ये। 10 से जाओ कितनी बार, 18 बार गया। 12 से काट दो 15 बार कट जाएगा, और 15 से काट दो 12 बार कट जाएगा। ये इनकी क्षमता बन गई और ये हमारा टोटल काम बन गया। अब कह क्या रहे हैं देखिए कि एलिसा और फारूक ने
ने काम साथ में शुरू किया। एलिसा और फारूक काम कर रहे हैं। देखिए एलिसा और फारूक ने काम स्टार्ट किया, एलिसा प्लस फारूक, और ये काम करेगा देखिए 18 और ये करेगा 15, तो देखिए कितना हो जाएगा 33। तो 33 काम करेंगे, ये कितने करेंगे 33। अब 33 के बाद क्या बोला, शुरू किया और 4 दिन तक काम किया। कितने दिन काम किया इन्होंने, 4 दिन। तो 33 क्षमता से इन्होंने 4 दिन काम किया। तो देखिए 4 × 12 का 2, 4 × 12 और 1 13, 132 काम इन्होंने कर दिया 4 दिन में। 180 काम था, 132 काम हो गया, 10 में 2 गया आपका 8, और यहां बचेगा आपका जी 48। तो 48 काम बचा। अब हुआ क्या, 4 दिन काम किया और फिर छोड़ कर चले गए, ये दोनों के दोनों ही छोड़ कर चले गए। अब आता है कौन, देव और गोकुल, बचे हुए काम को पूरा करते हैं। तो ये 48 काम जो बचा हुआ है इसे कौन करेगा, आपका देव प्लस के गोकुल, देव प्लस के गोकुल सेम काम पूरा करेंगे। अब देव देखिए कितना काम करता, 20, और ये कितना करता 12, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा भैया आपका 32। तो आपको पता है इनकी क्षमता कितनी बनी 32, तो 32 क्षमता से 48 काम करेंगे। कितने दिन में कर पाएंगे, डिवाइड कर दो भैया इसको। तो देखिए 16 दूनी 32 और 16 × 3 48, और 2 से डिवाइड करेंगे इसको 3 को, तो ये हो जाएगा आपका भाई 1.5। तो 1.5 दिन में काम समाप्त कर देंगे। तो इसने बोला था तो गोकुल उस बचे हुए शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लेगा, तो 1.5 दिन लेगा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखते हैं फिर से। एक और सवाल है भाई हमारा, क्या है ध्यान से देखिए जरा। उसके बाद सवाल हमारा आता है कि ए और बी एक साथ 12 दिनों में काम के कुछ भाग को कर सकते हैं। ए व्यक्तिगत रूप से 24 दिनों में उस काम को कर सकता है। अगर ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं और ए 5 दिन के बाद छोड़ के देता है, तो बी कितने दिनों बाद शेष काम को पूरा कर पाएगा। तो देखिए ए और बी 12 दिन ले रहे हैं, ए प्लस के बी, ए प्लस के बी कितने दिन में कर पा रहे हैं भैया, 12 दिन में कर पा रहे हैं। जबकि बोल रहे हैं कि ए व्यक्तिगत रूप से कितने दिन लेता है 24, और ए लेता है कितने दिन लेता है भैया आपका, ये लेता है 24 दिन। तो देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 24, 12 दूनी 24, तो इन दोनों की क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी 2, और 24 का ना 24, तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी आपकी 1। क्लियर है। अब आप देखो हुआ क्या, ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, ए और बी एक साथ काम शुरू करते हैं, तो आगे काम का कौन, ए प्लस बी काम पे आ गया भाई, ए प्लस बी काम पे आ चुके हैं, और ये 2 काम करते हैं एक दिन में। और कितने दिन तक काम करा भाई इन्होंने काम करा है कितने दिन तक, 7 काम करते हैं, और 5 दिन बाद ए छोड़ देता है। कौन, 5 दिन बाद ए छोड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 5 दिन तक तो ये दोनों के दोनों साथ साथ काम कर रहे थे। तो आपको पता है दोनों ने 5 दिन तक साथ काम करा, तो 5 दूनी 10, तो 24 में से 10 काम इन्होंने कर दिया होगा। अब काम कितना बच गया भाई शेष, 24 में 10 हो गया, तो 14 काम हो गया। छोड़ के कौन गया भाई यहाँ से, तो बोल दिया है कि 5 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। ठीक है, तो बी कितने दिन में करेगा, तो अब देखिए अब काम करेगा बी, और बी की पावर कितनी है, देखिए आप खुद सोचिए इन दोनों की पावर कितनी है 2, जिसमें ए की पावर कितनी 1, तो बी की पावर कितनी बची होगी 1। अब 1 पावर से 14 काम करेगा, तो कितने दिन में कर देगा, ये 14 दिन में ही कर देगा। तो हम सोच रहा था बी कितने दिनों में शेष काम को पूरा कर पाएगा, तो 14 दिन में इस शेष काम को पूरा कर पाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि शेष संबंधी जो सवाल थे वो आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे। 1-2 सवाल और देखते हैं बेहतर। देखिए कि रक्षा 12 दिनों में किसी काम को पूरा कर सकती है, जबकि स्तर को काम पूरा करने में 20 दिन लगते हैं। एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती, 4 दिन पहले। तो अब देखिए रक्षा एक काम को 12 दिन में पूरा कर सकती है, ये है भाई आर से रक्षा, ये 12 दिन में पूरा कर सकती है। अब ये आ गई भाई कौन, आई से आ गई भाई इतर, तो इतर जो कर सकती है वो कितने दिन में, स्तर कर सकती है कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर सकती है। एलसीएम ले लेंगे भाई इसका, 60 ले लो, 12 पंजे 60 और 20 तिया 60, ये हमारी एफिशिएंसी बन चुकी है। अब क्या बोला इन्होंने, वे एक साथ काम शुरू करते हैं, लेकिन कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले, कार्य खत्म हो जाने से, देखिए एक साथ काम चालू करा इन्होंने, अब कार्य खत्म हो जाने से 4 दिन पहले, तो पहले समझते, देखिए यहां से लेके यहां तक काम होना है भाई, ये काम होना है यहां से लेके, नहर की खुदाई है, नहर खुदनी है वाली, काम यहां पर समाप्त होगा। देखिए यहां पर स्टार्ट होता है काम, यहां से दोनों के दोनों लग गए आर प्लस के आई, दोनों के दोनों काम स्टार्ट कर रहे हैं। जब काम खत्म होगा, यहां काम खत्म होगा उससे 4 दिन पहले, यानी यहां पर
यहाँ पर कितने दिन है आपके, ये इससे 4 दिन पहले, यानी यहाँ पर काम कौन छोड़ के जा रहा है, 4 दिन पहले रक्षा कार्य छोड़ देती, तो यहाँ पर रक्षा न काम क्या कर दिया भाई, रक्षा न काम यहाँ छोड़ दिया। तो आप देखिए दोनों के दोनों करते जा रहे थे, यहाँ पर रक्षा ने काम छोड़ दिया, तो ये लास्ट वाला काम किसने करा होगा, बताइए भाई, ये लास्ट वाला काम किसने करा होगा, तो ये 4 दिन जो काम करा होगा लास्ट में स्तर ने करा होगा, किसने करा होगा, स्तर ने काम करा होगा। ठीक है, तो आप पहले ये वाला काम कीजिए कि यहां से 4 दिन, लास्ट के 4 दिन किसने करा होगा, स्तर ने, तो आप बोलेंगे स्तर ने 3 क्षमता से लास्ट के 4 दिन काम करा, तो 4 तिया 12, तो आप समझिए कि यहां से लेके यहां तक का 12 काम था ये, तो 12 काम तो लास्ट के 3 दिन ने कर दिया। और 16 में 60 में से 12 घटा दीजिए 48। अब ये 48 काम किसने करा होगा, ये 48 काम ये वाला है, तो ये दोनों के दोनों कर रहे थे आपके, तो 48 काम दोनों ने मिलकर पूरा करा होगा। और दोनों की क्षमता कितनी है, 5 और 3 8, तो 8 क्षमता से 48, 8 छंग 48, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 6 दिन लगे। इसका मतलब ये है आपका कि यहाँ पर कितने दिन है, ये वाले जो दिन है, ये वाले ये कितने दिन है, 6 दिन, तो 6 दिन तो ये लगे और 4 दिन ये है, तो 6 4 10। तो हम सोच रहा था स्तर कितने दिन काम करता है, स्तर कितने दिन काम करता है, तो देखिए स्तर तो भैया यहाँ से लेके लगा था और लास्ट में करता चला गया, तो स्तर ना तो आपको होता है 6 दिन यहाँ करा और 4 दिन यहाँ करा, तो 4 दिन ये और 6 दिन आपके ये, तो 6 4 कितना हो जाएगा 10, तो स्तर ना तो टोटल आपका 10 दिन काम करा, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक सवाल फिर से देखिए, बेहतर सवाल, x एक काम को 270 दिन में पूरा कर सकता है और x इस काम को 55 दिन तक पूरा करता है, 55 दिन तक इस काम को करता है, फिर y से इस काम 215 दिन में पूरा करता है, तो x और y दोनों मिलकर एक साथ इस काम को कितने दिन पूरा कर पाएंगे। देखिए x एक काम को 270 दिन में पूरा करता है, x ने 270 दिन में पूरा काम कर दिया। अब देखिए एलसीएम ले लेंगे, कुछ नहीं है, एक सवाल मैंने अभी आपको पीछे कराया था, तो आप देखिए 270 दिन में पूरा करेगा, तो एक दिन में कितना करेगा, तो एक दिन में करेगा 1/270, एक दिन में करेगा 1/270। अब इसने काम कितने दिन तक करा, तो आप बोलेंगे 55 दिन तक। जब एक दिन में करेगा ये 1/270, तो 55 दिन में कितना करेगा, तो 55 दिन में कितना काम करेगा, 55 दिन में, तो 5 से काट दीजिए इसको, 5 से जाएगा आपका 11 और 5 से 5 पंजे 25 और 5 चौक 20। इसका मतलब ये हुआ कि 11/54 काम कर दिया, 11/54 काम कर दिया इसने। ठीक है, 11/54 काम कर दिया, बचा कितना ही, 54 में से इसने 11 काम कर दिया, 54 में से 11 काम कर दिया, तो अब आपको पता है काम कितना बचा आपका, 43 बचा नहीं बचा, तो आप बोलेंगे भाई 43/54 काम बचा, 43/54 काम बचा, और 43/54 काम को कौन कर रहा है अब आपका, तो इस काम को करेगा भाई कौन, बाई करेगा, कौन करेगा इस काम को, बाई करेगा, और बाई ने ये काम कितने दिन में करा, तो बोला इन्होंने कि फिर बाई शेष कार्य को 215 दिन में कर देता है, कितने दिन में कर देता है, कि आपको पता है ये 215 दिन में कर देता है, 215 दिन में। अब आप देखिए 215 दिन में ये शेष काम कर पा रहा है, तो देखिए 43 से आप काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 5 बार, इसकी गुणा कर दो इससे, तो बाई पूरा काम कितने दिन में कर पाएगा, तो 5 चौक 20 का 0 और 5 5 25 27, ये भी 270 दिन में कर रहा है, तो सेम सेम है, x भी 270 दिन में करता है और y भी 270 दिन में करता है, तो सेम सवाल बन गया। देखिए कि x एक काम को 270 दिन में करता है और y भी उस पूरे काम को 270 दिन में करता है, एलसीएम इसका कितना आ जाएगा भाई, 270 आ जाएगा, यहाँ क्षमता ही 1 आ जाएगी और यहाँ पे भी 1 आ जाएगी। अब दोनों मिलकर उस काम को करेंगे, तो x प्लस के y दोनों मिलकर काम करेंगे, 1 और 1 2, क्षमता बन गई 2, काम कितना है आपका 270, तो 270 काम को 2 क्षमता से करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 135। इसका मतलब 135 दिन में पूरा काम आपका समाप्त हो जाएगा। इस सवाल को आप MDH से भी कर सकते हैं, जो सूत्र से उससे कर सकते हैं, जो मैंने आपको पहला सवाल सिखाया था उसी ढंग से आप इस सवाल को भी कर सकते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं भैया, इससे आगे एक सवाल और है, देखिए बेहतर सा, कि एक निश्चित कार्य का 2/3 भाग 6 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 1/3 भाग 8 दिन में पूरा कर सकता है, सी उसी कार्य का 3/4 भाग 12 दिन में पूरा कर सकता है, उनमें से सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं और सी और फिर ए काम छोड़ देता है, तो बी से इस काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगा। देखिए भैया एक निश्चित कार्य का 2/3 भाग, ए जो ना एक निश्चित कार्य का 2/3 भाग कितने दिन में कर सकता है,
तो बोल दिया है 6 दिन में कर सकता है। आगे बोला है कि बी जो है ना, बी किसी निश्चित कार्य का 1/3 भाग 8 दिन में, तो ये 1/3 भाग कितने में कर सकता है आपका, 8 दिन में कर सकता है। और सी जो है 3/4 भाग 12 दिन में कर सकता है। सी जो है वो 3/4 भाग कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है। अब इससे पूरा पूरा काम करवाओ, पूरा पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो 2 से डिवाइड कीजिए इसको, 2 तिया 6 और 3 तिया 9, तो ये पूरा काम आपका 9 दिन में कर लेगा। 3 से काट दो इसको, डायरेक्ट देंगे, 3 गुणा कर दो, 3 अट्ठे 24, तो पूरा काम ये 24 दिन में पूरा कर लेगा। और 3 से काट दीजिए इसको, 3 चौक 12 और 4 चौक 16, तो पूरा काम ये 16 दिन में कर सकता है। आप इसका एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम ले लो आप, 16 का डिवाइड हो रहा किससे, 9 48 96 24। चलो भैया एक काम कीजिए, इसको छोटा करके एलसीएम ले लेते हैं। एक काम कीजिए, नहीं जाएगा भाई, कट भी नहीं रहा, इसी सही है। चलो देखिए ये आ गया 9 16 और 24, 9 16 24 116 144 आ जाएगा, सही है। इसका एलसीएम आ जाएगा 144, ठीक है। तो देखिए 16 से इसको डिवाइड करोगे कितनी बार आएगा, 16 बार, 16 9 144 और 24 छक्का 144 और 16 9 144, इस प्रकार से। लो जी, इनकी हमारी क्षमताएं भी आ गई हैं, इनकी क्षमताएं भी आ गई हैं। अब क्या बोला, उनमें से सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, उनमें से सभी 4 दिनों तक एक साथ काम करते हैं। तो 4 दिन तक काम करेंगे, तो देखिए ए प्लस के बी प्लस के सी 4 दिन तक काम करते हैं। तो देखिए 16 ये है, 9 ये है, सॉरी 16 ये है, 9 ये है, 25 और 6 ये, तो 31 काम करेंगे एक दिन में। अब इन्होंने कितने दिन तक काम करा, 4 दिन तक काम करा। तो देखिए कितना काम हो जाएगा, 4 1 4 और 4 तिया 12, यानी 124 काम कर दिया इन्होंने। 144 में से 124 काम इन्होंने कर दिया। अब काम बचा कितना देखिए भैया आपका, तो आप बोलेंगे काम बच गया भैया आपका 20। अब 20 काम के लिए कौन करेगा, देखिए सी और ए तो छोड़ के चले गए, कौन करेगा, बी काम करेगा। अब 20 काम को कौन करेगा भाई, बी करेगा। और बी की क्षमता कितनी है भाई, 6, तो 6 क्षमता से 20 काम करेगा। तो देखिए कितने दिन में करेगा, 6 तिया 18, बचा कितना यहाँ से भैया आपका 2, हो जाएगा आपका 20 और 6 तिया 18 और 6 तिया 18, तो आंसर हो जाएगा 3.33, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है भैया। एक सवाल और है, बेहतर सा सवाल, एक सवाल और बेहतर सा सवाल है, इसको देखते हैं भाई। क्या सवाल है हमारा, ये एक आदमी, एक औरत और एक लड़का किसी काम को 3 6 और 24 दिनों में कर सकता है। देखिए एक है भाई इसमें मैन आदमी, एक है भाई इसमें वुमेन यानी औरत, और एक है इसमें भी बी फॉर बॉय लड़का। और कितने दिन में कर सकते हैं, 3 6 और 24, ये 3 में कर सकता है, ये 6 में कर सकता है, ये 24 में कर सकता है। एलसीएम ले लेंगे हम कितना भाई, एलसीएम ले लेंगे हम 24। क्लियर है। अब आप देखिए एलसीएम 24 आ गया, 3 अट्ठे 24, 6 चौक 24 और 24 इकाना 24, ठीक है, इस प्रकार से। अब देखो क्या बोल रहा है आगे, काम कर सकते हैं तो कितने लड़कों को एक दिन में एक आदमी, कितने दिन में, देखिए एक दिन में एक आदमी और एक महिला को काम पूरा करने के लिए सहायता करनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि एक आदमी जाएगा और एक औरत जाएगी, उनके साथ कितने बच्चों को हम लिवा जाएं ताकि एक दिन में सारे का सारा काम पूरा हो जाए। तो ध्यान दीजिए, आसान सवाल है। एक आदमी जाएगा तो एक दिन में कितना काम करेगा, 8 काम तो करेगा आदमी। एक औरत जाएगी तो कितना काम करेगी, 4 काम करेगी, कौन, औरत, तो 4 काम करेगी, तो एक गया आदमी एक गई औरत प्लस के। और एक बच्चा जाएगा एक दिन में तो एक काम करेगा, तो ये कह रहे हैं बच्चे कितने लेकर जाएं, तो हमने मान लिया कि भैया बच्चे x बच्चे ले जाओ। अब आपको पता है एक बच्चा एक काम कर रहा है, तो x बच्चे कितना काम करेंगे, तो एक की गुणा मैंने x से कर दी, तो आपको पता है इतने ले जाएं बच्चे। देखिए एक बच्चा एक काम कर रहा है तो बच्चे कितने लेके जाएं, x, क्योंकि आदमी को तो बोला इन्होंने कितने आदमी लेके जाएं, एक, औरत भी कितनी लेके जाएं, एक, बच्चे कितने लेके जाएं ये पता नहीं। तो देखिए एक अगर आदमी जाएगा तो एक आदमी 8 ही करना 8 काम करेगा, एक औरत जाएगी तो एक चौका 4 4 काम करेगी, और बच्चे गए x तो x ही करना x, तो कितना काम करेंगे ये x काम करेंगे, ठीक है भैया x काम करेंगे। और तीनों के तीनों गए ये कितने दिन तक, एक दिन तक, तो एक दिन में कितना काम पूरा हो जाना चाहिए, तो एक दिन में 24 काम पूरा हो जाना चाहिए बस जी।
देखिए ये जो आपका है ये बराबर के ये बराबर है, ठीक है। तो देखिए 8 4 कितना हो गया, ये पूरा ये 12 हो गया, 12 इधर को भेज दो भैया आपका। देखिए तो क्या बनेगा, x बराबर कितना हो जाएगा भैया आपका, 24 में से 12 जाएगा 12। इसका कितने बच्चों को लेकर जाएंगे भैया, 12 बच्चों को ले जाएं, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है। सवाल नंबर देखिए इसके बाद, ए बी सी व्यक्तिगत रूप से, ए बी सी व्यक्तिगत रूप से क्रमशः 12, 24 और 8 दिनों में एक काम के कुछ भाग को पूरा कर सकते हैं। अगर वे x दिनों के लिए एक साथ काम करते हैं, जिसके बाद a और b काम छोड़ देते हैं, पर c काम जो है x प्लस के 4 दिनों में पूरा होता है, तो आपका x का मान आपको बता कर देना है। ठीक है, 12, 24, 8 a किसी काम को कर सकता है कितने दिन में भैया, 12 में कर सकता है, b कर सकता है 24 में कर सकता है, और c कर सकता है 8 में कर सकता है। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा भाई, एलसीएम आपका 24 आ जाएगा। 12 दूनी 24 हो जाएगा, 24 करना 24 हो जाएगा, 8 तिया 24 हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो क्या बोला इन्होंने कि वे एक साथ काम को पूरा कर सकते हैं अगर वे x दिनों के लिए एक साथ काम कर रहे हैं, मतलब एक साथ काम कर रहे हैं, एक साथ करना तीनों के तीनों काम कर रहे हैं। अब तीनों के तीनों काम करेंगे तो 2 ये करेगा, 1 ये करेगा, 2 और 1 3 और 3, तो 6 काम करेंगे, और 6 काम इन्होंने कितने दिन तक करा, आपसे बोला x दिन तक करा, प्लस उसके बाद क्या हुआ, x दिन तक करा, उसके बाद क्या है, a और b काम छोड़ देते हैं, तो फिर a ने छोड़ दिया और b ने छोड़ दिया। अब काम कौन करेगा, c करेगा, तो c काम कितना करता है एक दिन में, 3 काम करता है, और c काम कितने दिन तक करता है, तो x प्लस के 4 दिन तक करा। तो इसने 3 क्षमता, c ने 3 क्षमता से काम करा और x प्लस के 4 दिन तक काम करा, तो काम पूरा हो गया भाई। कितना काम था, 24, बस जी हो गया खत्म मामला। तो देखिए कितना हो जाएगा हमारा ये 6x प्लस के कितना हो जाएगा आपका 3x, और प्लस के 3 चौक कितना हो जाएगा आपका 12, बराबर हो जाएगा आपका 24। इस 12 को आप इधर भेज देंगे तो बनेगा 6 3 कितना हो जाएगा आपका 9x, 9x बराबर कितना बचेगा आपका 12। अब काट दीजिए, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 4, और बटे में पहुंच जाएगा आपका ये वाला 3, तो x का मान हो जाएगा 4/3, और यही इसका क्या है भैया, राइट आंसर भी है 4/3, यानी ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला सवाल हमारा, सार्थक 14 दिनों में एक रेत के गड्ढे को भर सकता है, ठीक है, जबकि विवान इसको भरने में 35 दिन लगते हैं। अली 12 दिनों में भरे हुए रेत के गड्ढे को पूरी तरह क्या कर देता है, खाली कर देता है। यदि खाली गड्ढे में तीनों एक साथ शुरू हो जाते हैं तो रेत का गड्ढा फिर से कितने दिनों में भर जाएगा। ठीक है भैया, सार्थक देखिए ये है आपका सार्थक, कितने दिन भर सकता था, ये 14 दिन में भर सकता था, कि ये भरने वाला है तो प्लस। आगे बोला विवान भर सकता था इसको 35 दिन में, तो ये है भाई विवान, विवान क्या कर सकता है, भर सकता था, कितने दिन में भर सकता था, 35 दिन में भर सकता था इसको। और इसको अली ये खाली कर सकता था, अली क्या कर सकता था, खाली कर सकता था, और कितने दिन में खाली कर सकता था इसको, 12 दिन में खाली कर सकता था। एक काम कीजिए, इसका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम आ जाएगा हमारा 420। ठीक है भैया, अब 14 से काट दीजिए, 14 थी 42, तो 30 बार, तो इसकी क्षमता कितनी है 30। 35 से काट दीजिए, ये गया जी 12 बार, कितनी बार जाएगा 12 बार, और इससे काट दो 12 दूनी 24 बार 36, 35 बार जाएगा ये, तो ये गया आपका 35 बार। ठीक है भैया, अब हुआ क्या, अब गड्ढा खाली है, गड्ढा कितना, गड्ढे में मिट्टी आएगी आप ये मान के चलिए 420 परात, 420 टोकरी, गांव में बोलते छबड़े। ठीक है भैया, तो आप ये मान के चलिए 420 परात मिट्टी आनी है, तसला तसला, ठीक है ना, क्या मसला है क्या तसला है, वही चीज चल रहा है ये, ठीक है ना, क्या कि 420 तसले मिट्टी आनी है, और 420 तसले इसमें हो क्या रहा, देखिए ये भी मिट्टी डाल लिया है, ये मिट्टी डाल लिया है, अली इसमें से निकाल कर ले जाता है। ठीक है, तो आप ये मान के चलिए 30 डालता है, ये 12 डालता है, तो 30 और 12 ये दोनों के दोनों प्लस, ये दोनों भरते हैं, और ये 35 खाली करता है, तो इसके अंदर कितनी मिट्टी रह जाएगी, आप खुद सोचिए, ये भरेगा, यही भरेगा, और ये खाली करेगा, तो आप देखिए कितना भरेगा, तो 42 भर देंगे, ये 42 में से आपका 35 ही खाली कर देगा, तो आपको पता मिट्टी कितनी रह जाएगी, तो 7 रह जाएगी ना। तो देखिए S प्लस के B प्लस के A, ये तीनों के तीनों काम कर रहे हैं, जिसमें ये भरेगा और ये खाली करेगा, तो आपको पता है ये 30 और 12 42, और 42 में से 35 घटा दो, कितना बचा 7,
तो आपको पता है इनकी 7 क्षमता बचेगी इस हिसाब से, और 7 क्षमता से 420 का गड्ढा भरेंगे ये, तो 7 छंग 42 कितना हो जाएगा आपका 60। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका ए। ये सवाल आपका पाइप टंकी का सवाल भी हम कह सकते हैं, ये सवाल पाइप टंकी में भी आता था कि ये इतने मिनट में टैंक भर सकता था, ये इतने मिनट भर सकता था, ये खाली कर सकता था, वही आपका सवाल है आपका ये, ठीक है। तो अगला सवाल है हमारा कि एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती है, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि 3000 रुपये और 3060 रुपये थी। अगर 10 पुरुष और 8 महिला सदस्यों ने पहले सप्ताह में काम किया, 12 पुरुष और 6 महिला सदस्यों ने दूसरे सप्ताह में काम किया, तो क्रमशः प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला श्रमिकों का भुगतान की गई रकम आपको बताकर देनी है। क्लियर है भैया। देखिए ऐसा है कि एक सप्ताह में दिन होते हैं 7, एक दिन की हो गई छुट्टी, तो 6 दिन काम कर रही है एक कंपनी, और आपको पता पहले सप्ताह में 10 पुरुष और 8 महिलाओं ने काम करा, तो आपको पता एक सप्ताह में उनकी सैलरी 3000 रुपये बनी, और दूसरे सप्ताह में उन्होंने जो काम करा 12 पुरुष और 6 महिला ने काम करा, तो उनकी सैलरी आपकी 3060 रुपये की आपकी बन चुकी है। क्लियर है। अब आपसे बोला था कि एक महिला को और एक पुरुष को एक एक दिन में कितना कितना पैसा मिलता है, ये पूछ रहा था। तो आसान सा सवाल है, देखिए कैसे करेंगे इस सवाल को हम। काम कर रहे हैं 10 पुरुष और 8 महिला, 10 पुरुष और 8 महिला काम कर रही हैं, ठीक है जी। 10 पुरुष और 8 महिला काम कर रही है, तो हम देखेंगे यहाँ 10 मैन और प्लस के 8 वुमेन ये काम कर रही है भाई। अब आप ध्यान दीजिए, इनको मिले 3000 रुपए, कितने दिन के 6 दिन के काम के। तो आपको तो एक दिन के काम कितने मिले, तो आप बोलेंगे 500 रुपए मिले इनको एक दिन के काम के। ऐसे दूसरे सप्ताह में काम करेंगे 12 पुरुष और 6 महिला, तो यहाँ काम करेंगे 12 मैन प्लस के 6 वुमेन, ये काम करेंगे, तो इनको मिले भाई आपके 3060 रुपए, कितने दिन के 6 दिन के। तो एक दिन के कितने बैठेंगे भाई 510 रुपए बैठेंगे। अब सिंपल सवाल बन गया आपका, ये सिंपल सवाल आपका बन चुका है। अब आपको करना क्या, देखिए यहाँ पर 8 वुमेन है या 6 वुमेन है, तो एक काम कीजिए, इसकी गुणा कर दो आप किससे 3 से, देखिए 3 8 24 हो जाएगा, और इसकी गुणा कर दो किससे आप 4 से, 4 से करेंगे तो 4 छंग 24 हो जाएगा। अब ले आओ यहाँ को जरा देखो, 4 से गुणा करेंगे तो 4 12 चौक 48, तो बनेगा आपका 48 मैन प्लस के सॉरी ये बनेगा हमारा 48 मैन प्लस के, और 4 छंग 24 वुमेन बराबर में, और इसकी गुणा करेंगे 2040, इसकी गुणा करेंगे तो अभी इसको लिया उठा के यहाँ को, तो देखिए क्या बनेगा आपका 3 ढाई 30, तो ये बनेगा आपका 30 मैन प्लस के 8 दिया, ये बनेगा 24 वुमेन, और ये हो जाएगा आपका 5 छंग 30 सॉरी 5 दिया 15, ये बनेगा हमारा 15। अब एक काम कीजिए, इसको घटा दीजिए, तो देखें ये माइनस और ये माइनस, ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। 48 में से आप 30 घटाएंगे, कितना बचेगा हमारा, तो बचेगा 18 मैन, और बराबर में यहाँ हो जाएगा आपका, इसमें से घटाएंगे तो 540। अब डिवाइड करेंगे 18 तिया 54, तो 30 बार कैंसिल हो गया, तो एक आदमी की सैलरी जो हो गई वो कितने रुपए हो गई आपकी 30 रुपए। एक आदमी की सैलरी 30 रुपए है। अब 30 रुपए देखिए इस ऑप्शन में भी है, इस ऑप्शन में भी है, तो आपको महिला की सैलरी भी निकालनी है। अब महिला की सैलरी निकालनी है, तो एक काम कीजिए, किसी भी ऑप्शन में लगा दीजिए, किसी भी समीकरण में। तो पहली समीकरण को यदि मैं फिर से उठा लाता हूँ, देखिए यहाँ पर, तो देखिए एक आदमी को कितने 30 मिल रहे हैं, तो 30 ढाई 300, तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका, यहाँ तो आ जाएगा 300 प्लस के, और 8 वुमेन ही आ जाएंगे, तो 8 वुमेन बराबर, और यहाँ कितना हो रहा था एक दिन 500 रुपये, ये भाई। अब इसको ले जाइए इधर, तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या बनने वाला भाई आपका, ये 8 वुमेन, तो 8 वुमेन का जो रेट बनेगा वो बनेगा आपका कितना 200 रुपये, ठीक है भैया। तो 8 से काट देंगे, कितनी बार जाएगा 25 बार, तो एक वुमेन को कितना रुपये मिल रहा है भाई आपका, एक औरत को 25 रुपये यहाँ पर मिलने वाले हैं, ठीक है भैया। तो आपको तो ऑप्शन बन जाएगा आपका 30 और 25। देखिए यहाँ मिले आदमी को 30 और वुमेन को कितने मिले हैं 25 रुपये। बेहतर सा सवाल था। आगे चलते हैं, एक सवाल हो रहा है कि 10 व्यक्ति 10 दिनों में एक मकबरे का निर्माण कर सकते हैं। दुर्भाग्य से पहले दिन केवल एक कार्यकर्ता उपलब्ध होता है, दूसरे दिन और 2 शामिल होते हैं। पूरा काम होने तक प्रतिदिन 2 कार्यकर्ताओं के शामिल होने का सिलसिला जारी रहता है। मकबरा बनाने में कुल कितने दिन लगेंगे। तो देखिए सवाल कितना बेहतर सवाल है आपका ये। आप समझिए यहाँ पर कि 10 आदमी है, 10 आदमी है,
और एक मकरवाला ये 10 दिन में बनाते हैं। कितने दिन में बनाते हैं? 10 दिन में। तो मैं मान के चलता हूं कि देखिए एक आदमी की क्षमता जो है वो कितनी है, एक मान लेता हूं मैं, मानने कुछ मान लो, एक आदमी की क्षमता एक है। अब एक क्षमता है तो 10 आदमी 10 काम कर पाएंगे और 10 दिन तक करा तो टोटल काम कितना होगा आपका? टोटल काम हो जाएगा आपका 100। अब हुआ क्या भैया, पहले दिन देखिए एक आदमी आया काम करने के लिए, पहले दिन कितना आया? एक आदमी। अब एक आदमी आया, एक आदमी की क्षमता भी कितनी है? एक, तो काम भी कितना कर पाएगा? एक। अगले दिन इन्होंने बोला दूसरे दिन 2 और आदमी शामिल हुए, तो अगले दिन जो है 2 आदमी और शामिल हुए, पहला एक आया, अगले दिन 2 शामिल और हुए, तो हो गए 3, फिर 2 शामिल और हुए तो फिर कितने हो गए? 5। और यही सिलसिला चलता रहा जब तक ये 100 काम पूरा नहीं हुआ। तो 5 के बाद कितना आएगा? 7, फिर आएगा आपका 9, फिर आएगा 11, फिर आएगा 13, फिर आएगा 17, 15, फिर आएगा 17 और फिर आएगा 19। अब एक बात चेक कर लेते हैं कि कहीं ये 100 तो नहीं हो गया पूरा पूरा। 100 नहीं हुआ तो आगे चलेंगे, और 100 पूरा हो गया तो ठीक है। तो जब हम इसको टोटल करके देखते हैं तो टोटल देखिए क्या होगा, पहला पद और लास्ट का पद 19 और 1 20 बटे में 2, और पदों की संख्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो 10 पद हो गए। अब देखिए 2 से डिवाइड कर दो 5, तो कितना हो जाएगा? 20 पंजे 100। तो काम कितना हो चुका आपका? 100 काम कंप्लीट हो गया। अब 100 काम कंप्लीट हुआ, दिन कितने लग गए भाई? तो दिन गिनेंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो कितने दिन हो गए भाई आपके? 10। तो 10 दिन में मकबरा इस प्रकार से बन जाएगा। ठीक है भैया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा। एक सवाल और बेहतर सा सवाल देखिए, एक सवाल और बेहतर सा सवाल है। इस सवाल में देखिए स्टूडेंट जो ना बहुत समय बर्बाद करते हैं, बहुत समय बर्बाद करते हैं इसमें। ये मान के चलिए कि आपके 4-4-5 मिनट जो है इस सवाल में लगा देते हैं, लेकिन इसमें करना कुछ नहीं है। ये क्या बोल रहे थे, देखिए 2 महिला अनु और मनु एक कढ़ाई डिजाइन पर काम कर रही हैं। वे दोनों अगर एक साथ काम करती तो लगने वाले समय की तुलना में अगर मनु अकेले काम करती तो उसे जो है 8 घंटे अधिक लगते। देखिए यहाँ पे ये लिख रखा भैया, कितने घंटे? 8 घंटे ज्यादा लगते इसको। और वे दोनों अगर एक साथ काम करती तो लगने वाले समय की तुलना में अनु को अकेले जो ना 4.5 घंटे ज्यादा लगते। कितने लगते? 4.5 घंटे ज्यादा लगते। तो अनु को अकेला डिजाइन पूरा करने में कितना समय लगेगा? ये कहना क्या चाह रहे हैं समझिए, एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति मैं हूं, हम दोनों काम करेंगे तो हम दोनों को कुछ ना कुछ तो समय लगेगा। अब देखिए हम दोनों काम करेंगे तो काम को जल्दी कर देंगे, लेकिन यदि ये अकेला काम करने जाए तो जितना समय हम दोनों को लग रहा था ना उससे 8 घंटे ज्यादा लेगा ये, और मैं अकेला करना जाऊंगा तो मुझे जो है जितना समय हम दोनों को लग रहा था उससे 4.5 घंटे ज्यादा लगेंगे। तो इस सवाल को यदि हम करते हैं तो देखिए भैया इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाती है, द्विघात समीकरण बन जाती है, और द्विघात समीकरण बन जाती है तो आप जानते हैं द्विघात समीकरण से सवाल आपका काफी लेंथी सवाल हो जाता है। तो इससे बचने का एक तरीका है मेरे पास, और आपको पता है कहीं फेल नहीं होगा इस टाइप के सवाल में, किसी भी सवाल में कहीं से लेकर कहीं तक फेल नहीं होने वाला है। तो आइए इसको देखते हैं। यहां पर देखिए हम देखेंगे दोनों को कितना समय लगेगा, दोनों को कितना समय लगेगा। आप देखिए जो दोनों को कितना समय लगेगा, यदि दोनों मिलकर काम करती तो कितना समय लगता। तो देखिए इसलिए आप 2 व्यक्ति हैं तो आप इसका अंडर रूट कर देंगे, वर्गमूल कर देंगे। और आप देखिए वहां कितने घंटे लग रहे थे? 8 घंटे ज्यादा लग रहे थे, और यहाँ कितने घंटे लग रहे हैं? तो आप बोलेंगे 4.8 घंटे ज्यादा लग रहे हैं। यहाँ 8 और यहाँ ये, और बस जी काम हो गया खत्म। अब क्या काम करेंगे, देखिए अब आप एक काम करो, चाहे तो इसकी गुणा करके वो कर दो। देखिए अब कैसे करेंगे, 45 यानी कि 9 जो 36 बनेगा, ये कितना बनेगा? 36, और 36 किसका बन जाता है? आपका 6 का। तो 36 बन जाता है आपका 6 का। आप देखिए इनको गुणा करेंगे तो 36 बनेगा, 36 किसका बनेगा? वर्गमूल 6 का। इसका मतलब दोनों को कितना समय लग रहा है? 6। अब दोनों को लग रहा है 6 घंटे का समय, तो बोला था अनु को जो लगते हैं वो 4.5 घंटे ज्यादा लगते हैं। अब 6 4 10.5, तो ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है इस सवाल को आप एक झटके में खत्म कर सकते हैं। ठीक है, और ये सवाल जो है ना ऐसा नहीं है, इसके जैसे जितने भी सवाल आएंगे आप उन सवालों को आप इस ढंग से खत्म कर सकते हैं। देखिए दोनों को कितना समय लगेगा? 6, अनु को 4.5 घंटे ज्यादा लग रहे हैं, तो 6 से 4.5 घंटे ज्यादा कर दो तो भैया कितना हो जाएंगे? 10.5। और मनु को पूछता तो 6 से 8 घंटे ज्यादा है, तो 8 से कितना? 14 घंटे लग जाते हैं। किसको? मनु को लग जाते हैं। ठीक है, अगला सवाल चलते हैं। एक सवाल हमारा ये है, ये भी काफी बेहतर सवाल है। इस सवाल को देखते हैं क्या है। 3 प्रोफेसर डॉक्टर राम, डॉक्टर राधा और डॉक्टर कला। देखिए 3 प्रोफेसर हैं, एक का नाम क्या भैया? डॉक्टर राम, एक का नाम है भाई डॉक्टर राम, एक का नाम है डॉक्टर राधा, और एक का नाम है डॉक्टर कला।
डॉक्टर कला, ठीक है, राम, राधा और कला, ठीक है, 3 डॉक्टर भैया ये, एक राम है, एक राधा है और एक कौन है, कला है, ठीक है। क्या बोला, अब ये बोल रहे थे एक मूल्यांकन कर रहे हैं ये, और मूल्यांकन के कार्य में राम जो है वो राधा की तुलना में 40% सक्षम है, राम जो है राधा की तुलना में 40% ज्यादा सक्षम है। और आगे इन्होंने बोला है और जो कला से 20% अधिक सक्षम है, ये राधा कला से 20% अधिक सक्षम है, ये 20% ज्यादा सक्षम है, कौन, राधा, ठीक है। तो देखो यदि ये 100% सक्षम है तो ये 20% ज्यादा है, तो 120 होना चाहिए। और राम जो है ना, राम वो इससे ज्यादा सक्षम है, राम इससे ज्यादा सक्षम है, कितना, तो बोल दिया 40% प्लस 40%, ये 40% ज्यादा सक्षम है। अब इसका 40% ज्यादा करेंगे तो देखिए 12 चौक 48 हो जाएगा, कितना, 48, मतलब 48 ज्यादा सक्षम है, तो कितना बनेगा आपका, ये बन जाएगा भाई 168 बनेगा, कितना बन जाएगा, 168। इसका मतलब इसकी क्षमता इतनी हो गई। जब सबकी क्षमता हमको मिल गई है तो इनको कैलकुलेट कर लीजिए भाई, देखिए 4 से कट जाएगा तो 4 चौक 16 और 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 4 तिया 12 30 बार, और 4 से काट दो कितनी बार, 25। तो इनकी हमको क्या मिल जाएंगी भाई, इनकी हमको क्षमताएं मिल जाएंगी, इनकी क्षमता आपकी 42 और 30 और 25 क्षमताएं इनकी, ठीक है। ये क्या आ गई भैया हमारी, ये आ गई हैं क्षमताएं, क्या आ गई जी हमारी, ये आ गई हैं क्षमताएं आ चुकी हैं, क्लियर है भैया, हाँ ठीक है, क्षमता आ चुकी है। अब आप क्या काम करेंगे, देखिए जब क्षमता आ चुकी है, क्षमता से हम क्या बना सकते हैं, काम बना सकते हैं, वर्क बना सकते हैं, डे बना सकते हैं, कितना काम के दिन कितने लगेंगे। तो देखिए जब इसका निकालेंगे तो इसको ढक लो, इन दोनों की गुणा कर दो, तो क्या बनेगा आपका 30 गुणा 25, तो ये बनेगा आपका 30 गुणा 25, तो ये तो दिन आ जाएंगे किसके भाई, राम के, राम कितने दिन में कर सकता है। इसको निकालेंगे तो इसको ढक लेंगे, इसकी गुणा इससे कर लेंगे, तो अब क्या बनेगा भैया हमारा, ये बनेगा 42 गुणा 25 बन जाएगा, ये इसके आ जाएंगे। और जब इसका करेंगे तो इसको ढक लेंगे, तो कितना बनेगा आपका 42 गुणा 30 बन जाएगा, तो ये बनेगा भाई तीनों के दिनों का अनुपात बन जाएगा, क्या बनेगा, तीनों के दिनों का अनुपात यहाँ पर हमारा बनने वाला भैया, ठीक है। अब तीनों के दिनों का अनुपात आ गया है, अब क्या काम करेंगे, देखिए अब इसको ना रेशियो बना लीजिए भाई, क्या बनाएंगे, देखो किसी से कुछ ना कुछ कटना कट जाएगा भाई, देखो ये क्या, आप काट देंगे 6 से, तो 6 पंजे 30, 6 सत्ते 42 और 6 सत्ते 42, फिर कट जाएगा देखिए 5 से, तो 5 से खत्म हो तो 5, 5 पंजे 25 और 5 छंग 30। अब क्या बना देखिए, ये तो बन गया, देखिए इसके डे आ गए 25, इसके डे आए 5 सत्ते 35 और इसके दिन आए 6 सत्ते 42, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इनके जो दिन लग रहे हैं वो दिन का क्या बना, ये 25 दिन में काम खत्म कर सकता है, ये 35 दिन में, और ये आपका 42 दिन में काम खत्म कर सकता है। आगे बोला इन्होंने, राधा की तुलना में मूल्यांकन कार्य पूरा करने के लिए 10 दिन कम लेते हैं, कौन, डॉक्टर राम, डॉक्टर राम जो है वो राधा से 10 दिन कम ले रहे हैं। अब देखिए ये 35 ले रही राधा, राम कितना ले रहा है 25, तो देखिए आपको पता 10 दिन कम है या नहीं है, तो आप बोलेंगे हाँ जी 10 दिन कम है। अब जब 10 दिन कम है और 10 दिन ही यहाँ बोले गए हैं, तो 10 भाग का मान 10, देखिए यहाँ पर ये 25 ले रही है 35, इन्होंने बोला 10 दिन कम ले रहे हैं, और हमारे लग भी कितने रहे हैं 10, तो 10 भाग का मान 10 है, तो 25 का 25, 35 का 35 और 42 का 42, क्लियर है भैया। अब आगे क्या बोला भाई इन्होंने, आगे बोला डॉक्टर राम मूल्यांकन कार्य शुरू करते हैं और 10 दिनों तक काम करते हैं। अब डॉक्टर राम ने काम स्टार्ट कर दिया, राम आप जानते हैं 25 दिन में पूरा काम खत्म कर सकते हैं, तो राम 25 दिन में पूरा काम खत्म कर देंगे, तो इनकी क्षमता कितनी बनने वाली भैया, आप देखिए डॉक्टर राम 25 दिन में पूरा कर देंगे तो इनकी क्षमता कितनी बनेगी, तो एक दिन की इनकी क्षमता बनेगी भाई 1/25, क्षमता एक दिन की होगी, 1/25 की क्षमता 1/25 हो गई। और कितने दिन तक काम करा इन्होंने, 10 दिन तक काम करा इस क्षमता से। इसके बाद कौन आ गई भाई, डॉक्टर राधा आ गई। अब डॉक्टर राधा की आपको तब 35 दिन में पूरा काम खत्म कर सकती है, तो इसकी क्षमता कितनी बनेगी आपकी 1/35 क्षमता बनेगी। और आपको बताइए इसने कितने दिन तक काम करा, 15 दिन तक काम करा, कितने दिन तक काम करा, इन्होंने इस पर 15 दिन तक काम करा, ठीक है भैया। अब इन्होंने इस पर 15 दिन तक काम करा, इसके बाद कौन आएगा, इसके बाद आएगा भाई कौन, डॉक्टर कला आएंगे, डॉक्टर क्या आएंगे, कला आएंगे। अब डॉक्टर कला आएंगे तो आप देखिए भाई कैसा होगा, कितना काम कर पाएंगे, तो पहले देखिए काम हो कितना गया भाई, आपको काम हो कितना गया, तो आप देखिए काम कितना हो गया, या एक काम कर लीजिए इसका भी लगा लीजिए, इसकी क्षमता कितनी हो गई, इसकी क्षमता हो गई भाई आपकी 1/42। अब 1/42 क्षमता से हमने बोल दिया ये काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, x दिन में खत्म कर देंगे,
तो इसका काम प्लस के इसका काम बराबर हो गया हमारा पूरा काम। पूरा काम कितना, एक ही काम तो था, तो एक काम बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। अब इसको आप कैलकुलेट कर लो। देखिए 5 से काट दीजिए, 5 दूनी 10 और 5 पंजे 25, 5 तिया 15 और 5 सत्ते 35, और ये आप ऐसे का ऐसे रहने देंगे। तो देखिए ये क्या बनने वाला है, आप इसका एलसीएम लेंगे तो 5 सत्ते कितना हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा 35। तो ये बनेगा हमारा भाई कितना, 5 सत्ते 35, ये 35 हो जाएगा। अब देखिए 7 दूनी 14 और 5 तिया 15, 14 और 15 कितना हो जाएगा हमारा 29, तो 29 बटे 35 बन जाएगा। देखिए कितना बनेगा आपका, 29 बटे में कितना बनेगा, 35 बनेगा। और प्लस के बनेगा हमारा ये x बटे 42, x बटे 42 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 1। क्लियर है। इसको आप ले जाएंगे भाई इधर, इसको जब इधर ले जाएंगे आप तो कितना बनने वाला है, थोड़ी जगह कम पड़ रही है भैया, जगह का बहुत अभाव है, सवाल थोड़ा सा बड़ा था, इसको मैं इधर रख देता हूँ। ठीक है, देखो अब हम इसको इधर ले जाएंगे तो ये बनेगा भाई क्या हो जाएगा, देखिए ये बनेगा आपका x बटे कितना हो जाएगा आपका 42 हो जाएगा, x बटे 42। और जब हम इसको इसमें से देखिए घटाएंगे 1 में से, तो देखिए 35 का ना 35, तो 35 में से 29 गया तो ये बनेगा 6, तो बनेगा आपका 6 बटे 35, 6 बटे 35 बनेगा। डिवाइड कर देंगे भाई अब इसको हम, तो देखिए काट दीजिए 7 से, 7 छंग 42 और 7 पंजे 35, गुणा करेंगे 6 छंग 36, तो 36 बटे 5 बनेगा। तो ये आ जाएगा भाई हमारा कितना, x बराबर हो जाएगा आपका 36 बटे में कितना 5, x बराबर हमारा 36 बटे 5 हो जाएगा। अब देखिए जरा फटाफट, x का मान 36 बटे 5 हो गया, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, टोटल आंसर हो जाएगा। अब 5 से भाग लगाओ 36 को, 5 सत्ते 35, तो आपको था 7.2, तो 7.2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए सवाल काफी लेंथी सवाल था, लेकिन था कुछ नहीं इसमें, कैलकुलेशन के अलावा कुछ भी नहीं था इस सवाल में। तो देखिए आप मुझे जरूर बताइए कि आज की क्लास आपको ये कैसी लगी है। कल की क्लास जो होने वाली है वो स्त्री पुरुष और बच्चों संबंधी जो सवाल हैं उस पर होने वाली है। कल की क्लास में हम जो है टाइम एंड वर्क जो है बिल्कुल समाप्त कर देंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफ़ी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद।